इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। सभी साथियों को नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हायर क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करने पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंसेंटिव अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम 2 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि हायर क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करने पर इंसेंटिव के रिवाइज्ड रेट्स क्या हैं, और दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि इस इंसेंटिव को ग्रांट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया या गाइडलाइंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि DOPT के 15 मार्च 2019 के एक OM के माध्यम से हायर क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करने पर जो इंसेंटिव दिया जाता है उसके रेट्स को रिवाइज किया है। 7th CPC के लागू होने से पहले हायर क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने पर जो वन टाइम लमसम अमाउंट इंसेंटिव के रूप में दिया जाता था वो 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक था। 7th CPC के लागू होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने पर इंसेंटिव के वन टाइम लमसम रेट को रिवाइज किया है, और ये उन सभी कोर्सेज के लिए अलाउ किया गया है जो एम्प्लॉय की जॉब के डायरेक्टली रेलेवेंट हैं। इंसेंटिव के वन टाइम लमसम अमाउंट के जो रेट रिवाइज किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय PhD या उसके बराबर की किसी डिग्री को एक्वायर करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंसेंटिव के रूप में 30,000 रुपये का वन टाइम लमसम अमाउंट दिया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा का है उसके लिए 25,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कोई डिप्लोमा जिसका ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम है उसके लिए 20,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में दिया गया है कि कोई डिग्री या डिप्लोमा जिसका ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा है उसके लिए 15,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसके 5वें पॉइंट में दिया गया है कि कोई डिग्री या डिप्लोमा जिसका ड्यूरेशन 3 साल या उससे कम है उसके लिए 10,000 रुपये का इंसेंटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा। इसके छठे पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल रिक्वायरमेंट से डायरेक्टली रेलिवेंट है और इस OM के पॉइंट नंबर 5 में नहीं दिया गया है तो वह मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपने इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के साथ उस कोर्स को स्पेसिफिकली नोटिफाइड कर सकते हैं। इस OM के पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है कि जो मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे सभी कोर्सेज के लिए इंसेंटिव को तभी ग्रांट किया जाएगा जब वो इस OM के पॉइंट नंबर 8 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल करते होंगे। इस संबंध में सभी डिपार्टमेंट्स अपने इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करेंगे और पॉइंट नंबर 8 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद नेसेसरी ऑर्डर्स को इशू करेंगे। इस OM के पॉइंट नंबर 8 में फ्रेश हायर क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करने पर इंसेंटिव को ग्रांट करने के लिए क्राइटेरिया या गाइडलाइंस दी गई हैं। ये क्राइटेरिया या गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स में जो एसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं उन क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करने के लिए ये इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि प्योरली एकेडमिक या लिटरेरी सब्जेक्ट्स में हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने पर कोई इंसेंटिव अलाउ नहीं किया जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने पर ये इंसेंटिव तभी अलाउ किए जाएंगे जब ये कोर्स उस एम्प्लॉय की पोस्ट के फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो या उस एम्प्लॉय की जो हायर पोस्ट है जिस पर उसका प्रमोशन हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड हो। इसी पॉइंट में आगे क्लियर किया गया है कि ये जो क्वालिफिकेशन एक्वायर की गई है ये उस एम्प्लॉय की पोस्ट के फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो और ये कोर्स उस गवर्नमेंट सर्वेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में ये क्लियर किया गया है कि ये जो इंसेंटिव का अमाउंट है ये सभी पोस्ट के लिए एक समान होगा, भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी ग्रेड में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। पॉइंट नंबर 4 में ये क्लियर किया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को हायर क्वालिफिकेशन के किसी कोर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है या उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी कोर्स को करने के लिए स्टडी लीव को अवेल कर रखा है तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये इंसेंटिव अलाउ नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में ये क्लियर किया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस में आने के बाद जो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर की हैं केवल उसी केस में इस इंसेंटिव को अलाउ किया जाएगा।
इसके पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट की एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दे करके उसका अपॉइंटमेंट किया गया है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने अपॉइंटमेंट के बाद इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को एक्वायर करता है तो इस केस में ये इंसेंटिव अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके पॉइंट नंबर 7 में क्लियर किया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी या AICTE या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज के लिए ही इस इंसेंटिव को ग्रांट किया जाएगा। इसके पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी पूरी सर्विस के ड्यूरेशन में इस इंसेंटिव को 2 बार क्लेम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि किन्हीं भी 2 ग्रांट के बीच में कम से कम 2 साल का मिनिमम गैप होना जरूरी है। इसके पॉइंट नंबर 9 में क्लियर किया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा हायर क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर अपने क्लेम को सबमिट कर देना चाहिए। इस OM के पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि इस OM में इंसेंटिव के जो रिवाइज रेट दिए गए हैं वो केवल उन्हीं कंडीशन में अलाउ किए जाएंगे जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 1 जुलाई 2017 या उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन को एक्वायर किया है। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने पर इंसेंटिव को ग्रांट करने के लिए जो कंडीशन दी हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी और अगर आप अपनी पोस्ट के फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन को एक्वायर करना चाहते हैं तो इस OM में जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करें, जिससे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऐसे कोर्सेज को करने के लिए जो इंसेंटिव दिया जा रहा है उसको आप आसानी से क्लेम कर सकें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।